नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, विचित्र उड़न खटोला और जादुई अंगूठी पार्ट 2। अतः दोनों पुनः घोड़ों पर बैठकर वहां से चल पड़े, लेकिन अभी वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अरे, यह युवती यहाँ बैठी क्यों रो रही है? राजकुमार, हमें उसके पास चलकर उससे उसके रोने का कारण पूछना चाहिए। वे दोनों उस युवती के पास पहुंचे। कौन हो तुम? मैं जैतपुर की राजकुमारी सुनंदा हूँ। ओह, तो यही वह राजकुमारी सुनंदा है जिससे मेरा दूसरा विवाह होगा। वह उनसे बोला, तुम इस वन में कैसे आई और यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? मैं इस वन में अपनी इच्छा से नहीं आई हूँ। मुझे एक राक्षस जैतपुर से अपहरण करके यहाँ लाया है। अच्छा, लेकिन वह राक्षस है कहाँ? वह भूखा था, सो किसी जंगली जानवर को मारकर खाने के लिए मुझे यहाँ छोड़कर वन में गया है। अगले ही पल देखो, वह चला आ रहा है, वह राक्षस। राक्षस दहाड़ता हुआ कौशलेंद्र और केशव दत्त के पास आया। कौन हो तुम और राजकुमारी सुनंदा के पास खड़े क्या कर रहे हो? तुम कौन होते हो हमसे यह सब पूछने वाले? तुम मुझे नहीं जानते। अरे मूर्ख, विकराल राक्षस के नाम से तो दुनिया कांपती है, लेकिन तुम्हारा नाम सुनने के बाद भी हम लोग तो नहीं कांप रहे हैं। तो समझ लो तुम लोगों की मौत आ गई है। जरा हम भी तो देखें कि तुम में कितना बल है। तो तू मुझे ललकार रहा है। ठहर, तुझे तेरी इस गुस्ताखी का अभी मजा चखाता हूँ। कौशलेंद्र ने विकराल राक्षस का आगे बढ़ा हुआ हाथ पकड़ लिया। ओह, इस युवक की पकड़ तो बहुत मजबूत है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कलाई को किसी घड़ियाल ने अपने जबड़े में दबा लिया हो। इधर कौशलेंद्र सोच रहा था। रोशनी परी ने अंगूठी देते हुए कहा था कि इस अंगूठी को पहनने से मेरे शरीर में अपार शक्ति आ जाएगी। मुझे इस समय रोशनी परी की कही उस बात की परख करनी चाहिए। यह विचार आते ही कौशलेंद्र ने विकराल राक्षस की बाह को एक झटका दिया। राक्षस की बाह टूटकर कौशलेंद्र के हाथ में रह गई और राक्षस पीड़ा से चिल्लाता हुआ दूर जा गिरा। कौशलेंद्र तेजी से दौड़ता हुआ घायल पड़े विकराल राक्षस के पास पहुंचा। दुष्ट, जिन हाथों से तू राजकुमारी सुनंदा को उठाकर यहाँ लाया है, मैं तेरे उन पापी हाथों को तेरे शरीर से अलग करके रहूंगा। कहकर कौशलेंद्र ने विकराल राक्षस की छाती पर पांव रखकर उसके इकलौते बचे हाथ को पकड़ लिया। नहीं, मेरा दूसरा हाथ नहीं तोड़ना। कौशलेंद्र ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके हाथ को झटका दिया। कड़ाक! आह! तीव्र पीड़ा से डकारता हुआ राक्षस कुछ ही देर में स्वर्ग सिधार गया। अब कौशलेंद्र राजकुमारी सुनंदा के पास पहुंचा। चलो राजकुमारी, अब हम तुम्हें जैतपुर छोड़ आए। कौशलेंद्र व केशव दत्त राजकुमारी सुनंदा को लेकर जैतपुर पहुंचे। बेटी, तुम ठीक तो हो? राजा जैत सिंह ने दौड़कर राजकुमारी सुनंदा को छाती से लगा लिया था। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। जब उन्हें यह पता चला कि राजकुमार कौशलेंद्र ने राजकुमारी सुनंदा को राक्षस के चंगुल से छुड़ाया है, तो वे स्नेहपूर्वक कौशलेंद्र से बोले, बेटा, तुमने राजकुमारी सुनंदा के जीवन की रक्षा की है, अतः आज से सुनंदा की एक एक सांस पर तुम्हारा अधिकार है। बेटा, हम चाहते हैं कि सुनंदा से तुम्हारा विवाह हो जाए। महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। उसी दिन राजकुमारी सुनंदा और कौशलेंद्र का विवाह खूब धूमधाम से संपन्न हो गया। विवाह के पश्चात राजकुमार कौशलेंद्र ने राजा जैत सिंह को बताया, महाराज, मैं आदर्श द्वीप की राजकुमारी सौभाग्य लक्ष्मी से विवाह करने के उद्देश्य से अपने राज्य से चला हूँ, इसलिए अब आप मुझे यहाँ से प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। बेटा, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं, पर यह तो बता दो, तुम यहाँ से सुनंदा को विदा करा के कीर्तिनगर कब ले जाओगे? महाराज, आदर्श द्वीप से वापस लौटते समय मैं सुनंदा को विदा करा के ले जाऊंगा। ठीक है राजकुमार, हम तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। राजा जैत सिंह से आज्ञा लेकर कौशलेंद्र और केशव दत्त ने जैतपुर से प्रस्थान किया। चलते चलते वे दोनों एक वन में जा पहुंचे। अरे, वायुमंडल में तो बड़ा तीव्र बवंडर उठ रहा है, लगता है तेज आंधी आने वाली है। अगले पल केशव दत्त व कौशलेंद्र सचमुच तेज आंधी के भंवर में फंस गए। राजकुमार, केशव, बहुत देर बाद जब आंधी थमी, आह, यहाँ तो मैं अकेला ही पड़ा हुआ हूँ। राजकुमार कौशलेंद्र कहाँ गए? उसने जैसे तैसे उठकर राजकुमार कौशलेंद्र की चारों ओर खोज की,
पर राजकुमार कौशलेंद्र वहां होता तो मिलता। वह तो आंधी में उड़कर श्यामनगर जा पहुंचा था। ओह, यह मैं कहाँ आ गया? मेरे कदम स्वतः ही उस मकान की ओर क्यों बढ़े जा रहे हैं? कौशलेंद्र उस घर के बाहर पहुंचा। घर के बाहर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसे देखते ही बुढ़िया स्नेह भरे स्वर में बोली, बेटा, तू कहाँ चला गया था? तूने इतने समय में मेरी खबर क्यों नहीं ली? बुढ़िया अम्मा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। हाय बेटा, तू मुझे पहचान ही नहीं रहा। अरे, मैं तेरी बुआ हूँ। बुआ? कौशलेंद्र हैरत से बुढ़िया की ओर देखने लगा। उसे इस तरह अपनी ओर देखते हुए पाकर, बेटा, तू तो अपनी बुआ को बिल्कुल ही भूल गया। आ, मेरे गले से लग जा। यंत्र चालित सा कौशलेंद्र आगे बढ़ा और बुढ़िया के गले से लग गया। यह मुझे क्या हो गया है? मैं किसी बेजान कठपुतली की तरह इस बुढ़िया के आदेश का पालन क्यों कर रहा हूँ? इधर कौशलेंद्र को गले से लगाए बुढ़िया ने एक ही झटके में कौशलेंद्र की उंगली में पड़ी रोशनी परी की दी हुई अंगूठी निकाल ली। बन गया काम। उधर वन में कौशलेंद्र की खोज करता करता केशव दत्त बुरी तरह थक गया। हाय, राजकुमार कौशलेंद्र मुझसे बिछुड़कर कहाँ खो गए? अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं? केशव दत्त हतबुद्धि सा खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि सहसा उसे कुछ याद आया। मुझे वापस उस बाग में चलना चाहिए जहाँ रात को रोशनी परी प्रतिदिन आती है। रोशनी परी जरूर इस बात को जानती होगी कि राजकुमार कौशलेंद्र इस समय कहाँ है। यह सोचकर वह वहां से चल दिया और किसी तरह गिरता पड़ता सफर करता हुआ उस बाग में जा पहुंचा। परियों की रानी रात को ही इस बाग में आती है, इसलिए मुझे यहीं पर रुककर रात्रि की प्रतीक्षा करनी होगी, तभी परियों की रानी से मुलाकात हो सकेगी। यह सोचकर केशव दत्त थका हारा सा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रात होने पर परियों की रानी रोशनी उड़न खटोले में बैठकर उस बाग में आई। बाग में केशव दत्त को अकेले मौजूद देख वह हैरान रह गई। केशव दत्त, तुम यहाँ? तुम्हारे मित्र राजकुमार कौशलेंद्र कहाँ हैं? परी रानी, राजकुमार कौशलेंद्र मुझसे बिछुड़ गए हैं। सारी बात सुनकर रोशनी परी ने आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। केशव दत्त, तुम्हारे मित्र कौशलेंद्र तो इस समय बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, लेकिन वह इस समय है कहाँ परी रानी? केशव दत्त, राजकुमार कौशलेंद्र इस समय यहाँ से 100 योजन दूर श्यामनगर के जादूगरनी पिंगला के कब्जे में है। हाँ केशव दत्त, जादूगरनी पिंगला ने राजकुमार कौशलेंद्र को मक्खी बनाकर अपने घर की दीवार से चिपका रखा है। ओह, लेकिन जादूगरनी ने राजकुमार को मक्खी क्यों बनाया है? और जब राजकुमार के पास आपकी दी हुई अंगूठी थी तो उन पर जादूगरनी पिंगला के जादू का असर क्यों हुआ? केशव दत्त, राजकुमार कौशलेंद्र के साथ धोखा हुआ है। सुनो, जब तुम वन में कौशलेंद्र के साथ जा रहे थे और वहां आंधी और बवंडर उठा था तो वह साधारण आंधी और साधारण बवंडर नहीं था। तो फिर वह कैसी आंधी और बवंडर था परी रानी? वह आंधी और बवंडर जादूगरनी पिंगला के जादू के द्वारा उत्पन्न किया गया था। पिंगला जादू के बल पर राजकुमार कौशलेंद्र को अपने पास बुलाकर उससे मेरी दी हुई अंगूठी हथियाना चाहती थी। जादूगरनी पिंगला अपने उस ध्येय में सफल हो गई है। आंधी में उड़ता हुआ कौशलेंद्र सीधा 100 योजन की दूरी पर स्थित पिंगला जादूगरनी के नगर श्यामनगर में जा गिरा था। तब जादूगरनी पिंगला के सम्मोहन में बंधा राजकुमार कौशलेंद्र उसके घर के बाहर जा पहुंचा। वहां जादूगरनी पिंगला ने उसकी बुआ बनकर उसको गले से लगा लिया और कौशलेंद्र की उंगली में पड़ी मेरी दी हुई अंगूठी निकाल ली। ओह! राजकुमार कौशलेंद्र की उंगली से अंगूठी निकालकर जादूगरनी पिंगला ने अपने जादू से उसे मक्खी बनाकर अपने घर की दीवार पर चिपका दिया है। ओह! राजकुमार कौशलेंद्र के साथ तो यह बहुत बुरा हुआ परी रानी। अब राजकुमार को जादूगरनी पिंगला के कब्जे से कैसे मुक्ति दिलाई जाए? क्या तुम इसका कोई उपाय बता सकती हो परी रानी? तब रोशनी परी ने केशव दत्त को एक दीपक दिया। केशव दत्त, इस दीपक को 7 बार हवा में घुमाने से इस दीपक में से एक काला भुजंग विशाल दैत्य निकलता है। उस दैत्य के सामने तुम अपनी जो भी इच्छा प्रकट करोगे, काला दैत्य तुरंत ही तुम्हारी वह इच्छा पूरी करेगा। केशव दत्त, इस दीपक के जरिए तुम अपने मित्र को जादूगरनी पिंगला के कब्जे से आसानी से छुड़ा सकते हो और इसी दीपक के जरिए राजकुमार कौशलेंद्र बड़ी आसानी से राजकुमारी सौभाग्य लक्ष्मी को पा सकते हैं।
तत्पश्चात रोशनी परी भोर होने तक उस बाग में केशव दत्त के पास रही। फिर उड़न खटोले में बैठकर परी लोक को उड़ गई। सुबह होने पर केशव दत्त ने रोशनी परी का दिया हुआ दीपक 7 बार हवा में लहराया। ऐसा करते ही हा हा हा, हुक्म करो मालिक, मुझे क्या करना है? काले दैत्य, तुम मुझे इसी समय यहाँ से 100 योजन दूर श्याम नगर में रहने वाली पिंगला जादूगरनी के पास पहुँचा दो। अभी लो मेरे मालिक, आइए, आप मेरी इस हथेली पर खड़े हो जाइए। केशव दत्त ने दैत्य के कथन का अनुसरण किया और उसकी हथेली पर खड़ा हो गया। तब काला दैत्य उसे लेकर आकाश में उड़ चला। शीघ्र ही काले दैत्य ने केशव दत्त को पिंगला जादूगरनी के घर में उतार दिया। कौन हो तुम? हम है तेरी मौत। धूर्त बुढ़िया, तूने मेरे मित्र राजकुमार कौशलेंद्र को जादू से मक्खी बनाकर ठीक नहीं किया है। हम तुझे तेरे उस दुष्ट कार्य की सजा देने आए हैं। चल, अब मरने के लिए तैयार हो जा। हा हा हा, तू क्या मारेगा मुझे? मुझे मारने वाला तो इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। बड़ा अभिमान है तुझे अपनी जादूगरी पर। ले, तेरे इस भ्रम को मैं अभी तोड़ता हूँ। केशव दत्त ने तुरंत ही काले दैत्य को आदेश दिया। काले दैत्य, इस मक्कार बुढ़िया की गर्दन मरोड़कर इसे नरक का रास्ता दिखा दो। अभी लो मेरे मालिक। काले दैत्य ने आगे बढ़कर पिंगला जादूगरनी की गर्दन पकड़ ली। आह, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। लेकिन काले दैत्य ने उसकी एक न सुनी और उसकी गर्दन मरोड़ दी। तभी केशव दत्त की नजर मृत जादूगरनी की उंगली में पड़ी अंगूठी पर पड़ी। यह तो वही अंगूठी है जो रोशनी परी ने राजकुमार कौशलेंद्र को दी थी। केशव दत्त ने आगे बढ़कर मृत बुढ़िया की उंगली से वह अंगूठी उतार ली। तब उसने काले दैत्य को आदेश दिया। काले दैत्य, इस घर की दीवार पर यहीं कहीं मेरा मित्र राजकुमार कौशलेंद्र मक्खी बनकर चिपका हुआ है। तुम उसे खोजकर तुरंत उसे मनुष्य रूप में लाओ। जो हुक्म मालिक। काले दैत्य ने शीघ्र ही मक्खी बने कौशलेंद्र को खोज लिया। राजकुमार कौशलेंद्र मिल गए मालिक। फिर काले दैत्य ने मक्खी को दीवार पर से उतारा और उस पर हाथ फेरा। अगले ही पल राजकुमार कौशलेंद्र केशव दत्त के सामने खड़ा था। ओह राजकुमार, आप अपने सही रूप में लौट आए हैं। यह देखकर मैं बहुत खुश हूँ। केशव दत्त, तुमने बुढ़िया जादूगरनी के जाल से मुझे निकालकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। भगवान तुझ जैसा मित्र सबको दे। तब केशव दत्त ने उसे अंगूठी और दीपक दिया। तत्पश्चात, काले दैत्य, अब तुम्हारा मालिक मैं नहीं, राजकुमार कौशलेंद्र है। अब यह तुम्हें जो भी आदेश दे उसे पूरा करना तुम्हारा दायित्व है। हुजूर, यह भी भला कोई कहने की बात है? काले दैत्य ने कौशलेंद्र से पूछा। मालिक, बताओ, मुझे क्या आदेश है? काले दैत्य, तुम हम दोनों को इसी समय आदर्श द्वीप ले चलो। जो आज्ञा मालिक। दैत्य के कहने पर कौशलेंद्र और केशव दत्त उसकी हथेली पर खड़े हो गए थे। तब काला दैत्य आकाश में उड़ चला। शीघ्र ही काला दैत्य उन्हें लेकर आदर्श द्वीप पहुंच गया। अब मेरे लिए और क्या आज्ञा है मालिक? काले दैत्य, रात हो चुकी है, इसलिए इस समय हमारा महल में जाना ठीक नहीं है। तुम यहीं पर हमारे सोने का इंतजाम करो। पलक झपकते ही दैत्य ने वहां उनके सोने का प्रबंध कर दिया। दैत्य, अब तुम दीपक में जाकर आराम करो। अब हम भी सोने जा रहे हैं। जो आज्ञा मालिक, कहकर दैत्य दीपक में प्रवेश कर गया। तब विश्राम करने के लिए केशव दत्त व कौशलेंद्र कालीन पर लेट गए। तभी एक बाज उड़ता हुआ वहां आया और कौशलेंद्र के सिरहाने रखे दीपक को चोंच में दबा वहां से उड़ गया। कुछ क्षण बाद अचानक ही कौशलेंद्र की आंख खुल गई। ओह, दीपक अपने स्थान पर नहीं है। वह घबराकर उठा और केशव दत्त को जगाने लगा। केशव, उठो, केशव, उठो। केशव दत्त हड़बड़ाकर उठा। क्या बात है राजकुमार? केशव दत्त, दीपक अपने स्थान से गायब है। लगता है हमें सोया देखकर कोई उसे चुरा कर ले गया है। ओह, अब क्या होगा? दीपक के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। केशव, यह तो सचमुच बहुत ही बुरा हुआ। अब हम राजकुमारी सौभाग्य लक्ष्मी तक कैसे पहुंच पाएंगे? दोनों उदास से बैठ गए। उसी समय आकाश मार्ग से शिव पार्वती वहां से गुजरे। नाथ, देखो, नीचे पृथ्वी पर ये दोनों लड़के उदास से क्यों बैठे हैं? बैठे होंगे पार्वती, हमें इससे क्या मतलब? ऐसा न कहो नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं। इन लड़कों को जो भी दुख है उसे शीघ्र दूर कीजिए, तभी मैं यहाँ से आगे बढ़ सकूंगी। पार्वती,
तुम में यही तो खराबी है, अपनी उल्टी सीधी हर बात को तुम हमसे मनवा कर ही रहती हो, कहकर शिव ने आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। पार्वती, एक बाज इन युवकों का दीपक चुरा कर ले गया है। उसी दीपक के खो जाने से ये दोनों युवक उदास बैठे हुए हैं। तो नाथ, कुछ ऐसी माया रचो ताकि इन युवकों का खोया हुआ दीपक इनके पास वापस लौट आए। सुनकर शिव ने पुनः आंखें मूंद दी। अगले ही पल दीपक उड़कर युवकों की ओर आ रहा है। शीघ्र ही दीपक केशव दत्त और कौशलेंद्र के सामने जा उतरा। ओह, दीपक तो यह रहा। अरे, यह कहाँ से आ गया? दीपक को पाकर दोनों प्रसन्न हो उठे। इधर, पार्वती जी, तुम्हारा कहा मैंने पूरा कर दिया है, अब तो यहाँ से चलो। चलिए नाथ। तब दोनों आकाश मार्ग से आगे बढ़ गए। उधर केशव दत्त, अब इस दीपक की हमें निगरानी करनी पड़ेगी, कहीं फिर कोई इसे चुरा कर न ले जाए। सुबह होने पर कौशलेंद्र ने दीपक को 7 बार हवा में लहराया। तत्काल ही काला दैत्य वहां प्रकट होकर बोला, हुक्म करो मेरे मालिक। काले दैत्य, हमें तुरंत सौभाग्य लक्ष्मी के महल में पहुंचा दो। अगले ही पल काले दैत्य ने उन दोनों को सौभाग्य लक्ष्मी के महल में जा उतारा। और आज्ञा दो मालिक। काले दैत्य, राजमहल के 7 दरवाजों पर जो ताले लगे हुए हैं उन्हें बिना तोड़े बिना खोले सांकलों से अलग करके हमारे पास ले आओ। काले दैत्य ने चुटकी बजाते ही यह कार्य भी पूरा कर दिया। यह लो मालिक। काले दैत्य, अब तुम्हारा कार्य समाप्त हो चुका है, इसलिए अब तुम दीपक में समा जाओ। काला दैत्य तुरंत ही दीपक में समा गया। अब कौशलेंद्र ने केशव दत्त से कहा, मित्र, तुम कक्ष के बाहर ही रुको, मैं अंदर जाकर सौभाग्य लक्ष्मी से मिलकर आता हूँ। जो आज्ञा राजकुमार। केशव दत्त को वहीं छोड़ कौशलेंद्र सौभाग्य लक्ष्मी के कक्ष में घुस गया। उसे अपने कक्ष में देखकर सौभाग्य लक्ष्मी चौंकी। कौन हो तुम? राजकुमारी, मैं 7 तालों को बिना तोड़े खोलकर तुम्हारे पास आया हूँ, इससे तुम स्वयं ही अंदाजा लगा लो कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। सुनकर राजकुमारी सौभाग्य लक्ष्मी ने शर्माकर नजरें नीची कर ली। चलो, कोई ऐसा वीर तो मिला जो 7 ताले बिना तोड़े व खोले। राजकुमारी सौभाग्य लक्ष्मी तक जा पहुंचा। राजा आदर्श सेन ने खूब धूमधाम से राजकुमारी सौभाग्य लक्ष्मी का विवाह कौशलेंद्र के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात वह सौभाग्य लक्ष्मी को विदा कराकर पहले तो जैतपुर गया। वहां से राजकुमारी सुनंदा को विदा कराकर वह उस बाग की ओर चल दिया जहां उसे रोशनी परी से मिलना था। उस बाग में पहुंचकर, रोशनी परी, चलो, हम तुम्हें विदा कराने आए हैं। राजकुमार, आज से मैं परियों की रानी नहीं, अपितु तुम्हारी रानी हूँ। तब सब लोग कीर्ति नगर पहुंचे। सौभाग्य लक्ष्मी के कीर्ति नगर में पहुंचने के कुछ दिन बाद ही कीर्ति नगर राज्य में फैला अकाल दूर हो गया। सौभाग्य लक्ष्मी, हमारे राज्य पर छाए दुर्भाग्य के काले बादल छट गए हैं, यह देखकर मैं बहुत खुश हूँ। स्वामी, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। उसी रात को, कौशलेंद्र, कीर्ति नगर की खुशियां तो तुम वापस लौटा लाए हो, अब एक काम और करो। कल ही जाकर गंगा में पशुओं की भटकती आत्माओं की शांति के लिए उन आत्माओं का आवाहन करके उन पशुओं का पिंडदान करो। ठीक है पितामह, मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरे दिन ही, प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई पशुओं की आत्माओं, मैं तुम्हारे नाम से गंगा नदी में पिंडदान कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करना। उस दिन के बाद से फिर कभी कीर्ति नगर राज्य पर कोई संकट नहीं आया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।